नमस्कार, जय साईं राम। मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूं एक नया विषय। आज हम चर्चा करेंगे एक नए विषय पर। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से 3 मुख्य कार्य कहा कि हे अर्जुन, यदि तू धन की कमी नहीं चाहता है, यदि तू सदैव आगे बढ़ना चाहता है, तो ये 3 मार्ग अपना ले, कभी भी तेरे पास धन की कमी नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण ने उन 3 मार्गों का बखान करते हुए कहा कि पहला मार्ग है आज का कार्य आज ही कर लो। आज का कार्य किसी भी अवस्था में कल पर मत छोड़ो। यदि आज का कार्य कल पर छोड़ा जाएगा तो अवनति होना तय है। यदि आज का कार्य आज ही किया जाएगा तो तरक्की की राह खुल जाएगी। कोई वजह नहीं रहेगी कि तुम आगे ना बढ़ो। भगवान श्री कृष्ण के इस मार्ग के अनुसार यदि हम इसका विश्लेषण करें, यदि हम इसकी चर्चा करें तो बिल्कुल सही है। यदि हम आज का कार्य आज ही करते रहें तो हम तरक्की करते रहेंगे। यदि हम सदैव दिल लगाकर अपना काम समाप्त कर लें तो हम उसी प्रकार होंगे जैसे भगवान हाथ पकड़कर हमें आगे कर रहे हैं। इसलिए कभी भी आज का कार्य कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जब हम आज का कार्य कल पर छोड़ते हैं तो हम पीछे की ओर जाते हैं, परंतु हम जब आज का कार्य आज ही कर लेते हैं तो हम तरक्की की ओर जाते हैं। फिर हम नया कार्य पकड़ने की ओर सोचने लगते हैं। हमारे ग्रंथ कहते हैं या फिर मोटिवेशन जितनी भी वीडियो हैं आप उनमें देखेंगे कि यदि आप आज का कार्य आज कर लेते हैं तो आप एक तरह से फ्री हो जाते हैं, और जब आप फ्री हो जाते हैं तो फिर आप तरक्की करने की बाबत सोचने लगते हैं। यदि आपने आज का कार्य नहीं किया तो आप उसी को समाप्त करने के बारे में सोचते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। मानसिक रूप से आप बहुत अधिक परेशान हो जाएंगे कि मेरा इतना काम पेंडिंग पड़ा है। परंतु जब आप सारे कार्य समाप्त कर लेंगे तो आप एक फ्री ऑफ माइंड हो जाएंगे और फिर आप कुछ नया करने की बाबत सोचेंगे जो कि आपकी तरक्की मानी जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने जो दूसरा कार्य कहा, उन्होंने कहा अर्जुन, यदि जिंदगी में आगे बढ़ना है, यदि तरक्की करनी है तो फिर तू धर्मार्थ में भी धन लगा सकता है। जैसे लोग अपना धन बैंकों में जमा करते हैं, उसी प्रकार लोग भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार धर्म पर भी अपना धन लगा सकते हैं। यानी यदि दान पुण्य किया जाता है, यानी यदि धर्म के नाम पर धन खर्च किया जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो धर्मार्थ पर धन खर्च करता है मैं 10 गुना उसे वापस करता हूँ। यानी यदि अमीर होना चाहते हैं, यदि आप एक अकाउंट उस भगवान के घर में भी खोलना चाहते हैं तो आप दान पुण्य करेंगे तो आपको 10 गुना धन उस परमात्मा के घर से वापस मिलेगा। कहने का अर्थ ये है कि आपने किसी गरीब की मदद की, आपने उस पर 1000 रुपये खर्च कर दिया तो परमात्मा के घर से 10,000 रुपये का फ़ायदा आपको मिलना तय हो गया। ये भगवान वचन दे चुके हैं और गीता में भी इसका उल्लेख पूर्ण शब्दों में होता है और भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से इसे कहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हम गरीबों की मदद करें, यदि हम गरीबों पर दया करें, यदि हम किसी का इलाज करवा देते हैं, यदि हम किसी के घर में राशन डाल देते हैं, कोई भूखा है उसको भोजन दे देते हैं, तो इसका 10 गुना हमें प्राप्त होगा। भगवान ने कहा जो मेरी भक्ति में एक पल भी कष्ट उठाता है, यानी पाठ पूजा करते हुए आपने एक पल भी यदि कष्ट उठाया है तो प्रभु कहते हैं मैं 10 गुना वापस किया करता हूँ, उसको 10 गुना सुख दिया करता हूँ। इस पर हम चर्चा करें तो ये बहुत बड़ा विषय है, इसलिए
इसको यहीं पर इतना ही कहकर मैं तीसरे मार्ग पर जाना चाहता हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण ने अमीर बनने का तीसरा मार्ग बताया, मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, अर्जुन, अपनी योग्यता पहचान कर यदि कार्य किया जाए, ये सोचते हुए कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है, यदि अपनी योग्यता के अनुसार किसी भी कार्य को छोटा बड़ा ना मानते हुए कर लिया जाए तो कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आ सकती है। भगवान कहते हैं कि सभी कार्य बड़े होते हैं, और जब हम अपनी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं करते हैं तो हम उतनी तरक्की नहीं करते हैं। एक व्यक्ति को कार्य तो कोई और आता है, परंतु उसे छोटा मानकर वह कोई और कार्य किए जा रहा है जिसमें उसकी योग्यता नहीं है। अब जिस कार्य में योग्यता नहीं होगी वह कार्य आप कर नहीं पाएंगे, और जब आप कार्य ठीक ढंग से कर नहीं पाएंगे तो तरक्की करेंगे नहीं, और जब तरक्की करेंगे नहीं तो धन आपके पास कहाँ से आएगा। यदि सभी कार्यों को एक समान माना जाए और वही कार्य किया जाए जिसमें हमारी दक्षता है, जिसमें हम निपुण हैं, तो आप देखेंगे वह कार्य खेल खेल में हो जाएगा। यानी जो कार्य हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हमें वह कार्य करना एक खेल लगेगा, हम बहुत प्रेम पूर्वक उस कार्य को कर लेंगे। परंतु जब हम उस कार्य को नहीं कर रहे हैं और किसी मुश्किल कार्य को पकड़ रहे हैं जो हमें आता नहीं है, जो हम जानते नहीं हैं, जिसमें हमारी निपुणता नहीं है और जिसमें हमारा दिल भी नहीं लगता है, तो हम देखेंगे कि हम उस कार्य में तरक्की नहीं करेंगे। परंतु जब हम जिस कार्य में निपुण हैं, जो हमारे ब्लड में है, जो हमें गॉड गिफ्टेड है, तो हम बहुत तरक्की करेंगे। यहाँ पर मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। मेरा एक दोस्त था, बहुत गरीब हो गया, मुझे मिला तो उसके घर का राशन भी काफ़ी समय मैं डालता रहा। उसमें एक बहुत अच्छी योग्यता थी कि वह स्कूटर वगैरह बहुत अच्छे ढंग से ठीक कर लेता था। मैंने उससे कहा कि तू वर्कशॉप खोल ले, तेरे घर का खर्चा बहुत आराम से चलेगा। परंतु उसने कहा, ये छोटा सा कार्य मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो करूँगा तो कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री वगैरह लगाने का कार्य करूँगा। मैंने उसे समझाया कि फैक्ट्री लगाने के लिए तेरे पास धन है नहीं, फैक्ट्री कहाँ से लगाएगा, तू छोटा एक वर्कशॉप खोल ले, एक छोटी सी दुकान ले, शॉप ले, वहाँ पर तू मैकेनिक एक आध रख ले और खुद भी कार्य कर, तेरे पास धन की कभी कमी नहीं होगी। मेरी बात उसके दिमाग में घर कर गई और उसने एक छोटी सी दुकान लेकर वर्कशॉप खोल ली। और मज़े की बात यह है कि करीब 2 महीने में ही उसने बड़ा सा गैरेज लेकर बहुत बड़ी वर्कशॉप बना ली। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसको वह कार्य बहुत पसंद था और उसके रग रग में वह कार्य समाया हुआ था। वह उसे खेल खेल में करने लगा, और जब हम कोई कार्य खेल खेल में करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी तरक्की मिलती है, और वह व्यक्ति बहुत अधिक तरक्की करके, अब जब लोगों को उनका कार्य समय पर मिलने लगा, जब लोगों को उनका कार्य सही सही ढंग से होकर मिलने लगा, तो लोगों को वह वर्कशॉप बहुत पसंद आई और सभी उस ओर मुँह करने लगे। जब लोग आपके पास आने लगेंगे, जब आपका कार्य पूरे तरीके से होने लगेगा, तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता है। यानी हमने आज ये जाना कि हम यदि 3 बातों पर अमल कर लें, 3 मार्ग अपना लें। सबसे पहला कि हमने अपना कार्य आज का आज करना है, कल पर नहीं छोड़ना है, क्योंकि यदि कल पर कार्य छोड़ा जाएगा तो उसको समाप्त करने की चिंता में ही हम बैठे रहेंगे, हम कुछ नया करने की बाबत नहीं सोच पाएंगे। और जब हम कुछ नया करने की बाबत नहीं सोचते हैं तो हमारी तरक्की रुक जाती है। इसी प्रकार दूसरा कार्य कि हम धर्म पर चलते हुए यदि अपना धन कुछ खर्च करेंगे तो हमारे धन को पवित्र माना जाएगा, हमारा धन पवित्र हो जाएगा और हमारे पास धन की कमी नहीं रहेगी, और परमात्मा के घर से भी 10 गुना होकर वह धन वापस आएगा। तीसरा
कि जो कार्य सबसे पसंद है हमें वो कार्य करना चाहिए। जो कार्य हमें आता है, जिसमें हम निपुण हैं, जब हम उस कार्य को करते हैं तो हमारी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता है। हम निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं और हम बहुत आगे निकल जाते हैं। अब मैं यहाँ इजाज़त चाहूँगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ेगा। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे लोगों को भी देखना चाहिए तो इसे शेयर कर दें, ताकि शेयर करने से दूसरे लोग भी देखें, उनको भी लाभ मिले। और जब उनको लाभ मिलेगा तो आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा। तो यदि आपको कोई सवाल पूछना है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आपने जन्म पत्री दिखानी है तब भी आप व्हाट्सएप कीजिए। जन्म पत्री देखने की हमारी फ़ीस होती है। आप जानते होंगे कि जन्म पत्री में बहुत सारे ग्रह होते हैं, जन्म पत्री में बहुत सारे योग होते हैं। योग से ही हम जानते हैं कि हमारी लाइफ कैसी होगी। कई बार हम ग्रहों के उपाय करते रहते हैं परंतु हमें लाभ प्राप्त नहीं होता है। हम लगातार ग्रहों के उपाय कर रहे हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास होकर आ चुके हैं, लेकिन लाभ नहीं मिला है। कारण क्या है? कारण ये होता है कि जन्म कुंडली में योग होते हैं। जब योग एक्टिवेट ना हो, कमज़ोर हो, तो ग्रह काम नहीं करते हैं। और जब ग्रह काम नहीं करते हैं तो फिर उनके उपाय कितने भी कीजिए आपको लाभ नहीं मिलेगा। कब तक? जब तक कि उस योग को बलि नहीं किया जाता, एक्टिवेट नहीं किया जाता। तो यदि आप जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए। सवाल है तब भी व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप का जवाब 4 या 5 दिन में मिलता है। फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।